आइए स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि एक प्रैक्टिस बैच जो लॉन्च किया गया है कॉमन एरर का, यहां पर अभी तक 5 क्लासेज हो चुकी हैं। डे 06 की क्लास आज अपलोड की जाएगी और 5 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। उससे पहले आप 499 में ये कोर्स बाई कर सकते हैं। आफ्टर 5 सितंबर मीन्स शिक्षक दिवस के बाद में अगर आप बाई करेंगे तो इसका प्राइस होगा 649। ठीक है, यहाँ 20 क्वेश्चंस हम पर डे डिस्कस करेंगे और पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। डेमो वीडियो आपको एप्लीकेशन पे दिया हुआ है, एक बार ज़रूर आप विजिट करें। और इस कोर्स के अलावा यहाँ इसी एप्लीकेशन पर ग्रामर का कोर्स भी है और साथ में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच भी है। ठीक है, कुछ ई बुक्स भी यहाँ आपको मिलेंगी। और जो B96 बैच जो हम स्टार्ट करते हैं हर वेंसडे को एक बैच, तो B96 अभी अवेलेबल है। आज आप इसको बाई कर सकते हैं, आज से ये स्टार्ट माना जाएगा। इसके बाद B97 आप नेक्स्ट वेंसडे को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट वेंसडे को नया बैच स्टार्ट हम करेंगे। ठीक है, जो एडिटोरियल की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे। 2 एडिटोरियल्स में एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे देखते हैं वही आपको सुबह 10-11 बजे के करीब यहाँ मिल जाता है और एक लेट नाइट आपको मिलता है। तो दोनों एडिटोरियल्स आपको मिल जाएंगे इसी एप्लीकेशन पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल और देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स हैं। तो मल्टीट्यूड सबसे पहला शब्द, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अ लॉट, बहुत सारा। होस्ट भी आपने काफ़ी बार ये वर्ड देखा होगा, होस्ट ऑफ, है ना, मतलब बहुत सारा। और ए लार्ज नंबर ऑफ भी कह सकते हो, बहुत बड़ी संख्या में। अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत बड़ी संख्या में। सैलियंस दूसरा शब्द है, ये भी नाउन है। इसका मतलब प्रोमिनेंस होता है या फिर इंपॉर्टेंस कह सकते हो, मतलब प्रमुखता या महत्वपूर्ण। ठीक है, मतलब महत्ता, किसी चीज की इंपॉर्टेंस, वो है सैलियंस। प्रेमिस नाउन भी होता है, वर्ब भी है। वर्ब के रूप में इसका यूज किया गया है टू बेस ऑन, किसी चीज पर आधारित होना। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं मैं, साथ साथ में लिखते चलेंगे तो ठीक है। तो आधारित होना इसका मतलब है। बिनाइन एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्मलेस या फिर कह सकते हो हर्टलेस। कहने का मतलब हानि रहित, क्या कहा जाएगा, हानि रहित, जिसमें कोई नुकसान ना हो। इनोक्यूअस भी कह सकते हो, परफेक्ट हो, इनोक्यूअस, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। एन्यूमरेट है वो एक वर्ब है, इसका मतलब है टू काउंट, गिनती करना। एन्यूमरेट का मतलब है काउंट, गिनती करना। इन द सैडल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल, इन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल और पावर, सत्ता में होना या ऐसी पोजीशन में होना कि जहां से आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कहते हैं इन द सैडल। सैडल घोड़े पर लगी जो एक सीट होती है ना, उसको बोला जाता है। अगर आप घोड़े पर उस सीट पर बैठ गए हो, इसका मतलब घोड़े की लगाम आपके हाथ में है, आप ही कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से ये फ्रेज बनी हुई है। क्लेमर है वो नाउन है, इसका मतलब डिमांड या कॉल है। वैसे क्लेमर का मतलब शोरगुल भी होता है, लेकिन क्लेमर का मतलब मांग भी होता है और यहां जो यूज किया गया है वो इसी मीनिंग में यूज किया गया है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका जो 7 वर्ड्स हम डेली डिस्कस करते हैं कि पहले देख लेते हैं, रिवीजन हो ही जाएगा, आप साथ में पढ़ेंगे। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो बता देता हूं कि आप अगर एडिटोरियल नाम से प्लेलिस्ट देखेंगे चैनल पर, तो वहां पीछे के कुछ 500-600 के करीब एडिटोरियल्स आपको दिखेंगे। आप एक एक करके पर डे इन्हीं के पैरेलल ठीक शाम 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे तो आता ही है ये सेशन, मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होता है शाम 5 बजे। ठीक है, तो ये तो आप रेगुलर देखें ही, बाकी आप पीछे से पैरेलल एक और एडिटोरियल देख सकते हैं अगर आप नए जुड़े हैं तो। ठीक है, और वैसे कोई ज़रूरी नहीं होगा, आप चाहें तो इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या अप्रोच रहती है हमारी
यहां हम एक टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट तो हर दिन डिस्कस करते हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट में अलग से हाईलाइट करके आपको देता हूं। जो वोकैबुलरी होगी वो अलग से हम निकाल लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, उसका रिवीजन साथ साथ में हो जाएगा। ट्रांसलेशन यहाँ पे होगा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे रहेगा। साथ में आप जो करंट हैपनिंग्स हैं, जो भी वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, वो भी आप जान पाएंगे। तो एक 30 से 35 मिनट का सेशन, 40 मिनट का सेशन आपको कितना कुछ दे सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आपको तब अनुभव होगा जब 6 मंथ्स रेगुलर आप मेरे साथ एडिटोरियल देखेंगे। आप लोगों से एक ही उम्मीद रहती है कि आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएंगे और रेगुलर आप ये सेशन देखेंगे, पूरा सेशन देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कास्ट काउंट इसका टाइटल है। कास्ट का मतलब जाति है, काउंट का मतलब गिनती है। तो जातीय गणना की बात है। बिहार में पार्टियां जो हैं वो अब एक होकर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के पास कि भाई आप जो जनगणना अब की बार करें उसमें जातीय जनगणना करें, ये बताएं कि कौन सी जाति में कितने लोगों की संख्या है। अब ये एक पॉलिटिकल मूव है और इसका क्या मतलब मायने हैं और किस तरीके से इसे लिया जाना चाहिए, ये सब आपको लेखक बताएगा इस एडिटोरियल में। तो कास्ट काउंट का मतलब क्या है? जातीय जनगणना। द क्लेमर, क्लेमर अभी देखा, डिमांड या कॉल को कहा जाता है, मांग को कहते हैं। डिमांड किसकी? अ फ्रेश कास्ट सेंसस। फ्रेश का मतलब न्यू, कास्ट का जातीय और सेंसस का मतलब जनगणना। तो जो मांग उठी है ना कि नई जातीय जनगणना की जाए, इज गेटिंग लाउडर। ये डिमांड काफी ज्यादा तेज हो गई है, मतलब इसके स्वर काफी लाउड हो गए हैं। ठीक है, तो मांग काफी जोर शोर से उठाई जा रही है इन द कंट्री, देश में। ठीक है, यहां कुछ खास नहीं था। एडिटोरियल बहुत आसान है, लैंग्वेज बहुत आसान है। आप खुद से पढ़कर फिर ये सेशन देखते हैं तो और बेहतर है, और जो आपके डाउट्स रह गए हों पढ़ने के दौरान वो सारे समझ में आ जाएंगे आपको। क्लेमर की वर्ब है वो ये इज है। ठीक है, क्लेमर नाउन होगा क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है। आगे देखिए, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड ए डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि मंडल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने लीड किया, लीड की सेकंड फॉर्म लेड है। किसको लीड किया? अ डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल को। इस प्रतिनिधि मंडल में कितने प्रतिनिधि शामिल थे? ये 10 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और ये पार्टीज कहां की हैं? स्टेट की हैं। स्टेट के पहले दे लग रहा है क्योंकि हम बात बिहार की कर रहे हैं। टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, किस लिए ये नेतृत्व किया इस डेलीगेशन ने यहां पे? क्योंकि मिलना था इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कब की बात है? मंडे की। बात समझ में आ रही है? और पर्टिकुलर किसी डे की बात हो तो उसलिए ऑन का प्रयोग करते हैं, तो यहां ऑन है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब्जेक्ट हुआ, लेड इसकी वर्ब हुई। इन्होंने नेतृत्व किया एक डेलीगेशन का। डेलीगेशन में 10 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि शामिल थे इस स्टेट के। चूंकि स्टेट डेफिनेट हो गया है, बिहार की बात कर रहे हैं, इसलिए द का प्रयोग है। और ये डेलीगेशन इसलिए बनाया गया था ताकि नरेंद्र मोदी जी से मिला जाए मंडे को। प्राइम मिनिस्टर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है। अगर ये नाम नहीं होता तो यहां द प्राइम मिनिस्टर किया जाता। ऐसा ही प्रेसिडेंट में भी होता है, ऐसा ही चीफ मिनिस्टर में भी होता है। नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है इन द कंट्री, देश में, हैज पब्लिकली ओपोज्ड। पब्लिकली जो शब्द है ये एडवर्ब है। अपोज का मतलब विरोध करना है। नो डिटर्मिनर होता है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, पार्टी यहां पे नाउन है। तो समझिए किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहला पोजीशन जो है वो डिटर्मिनर की आती है। उसके बाद अगर एडवर्ब दे रखा है तो एडवर्ब आता है, एडवर्ब नहीं है तो फिर एडजेक्टिव का नंबर है, फिर नाउन का नंबर आता है। तो कोई भी देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने सार्वजनिक रूप से अपोज किया हो, विरोध किया हो। किसका? डिमांड का। डिमांड के पहले द है क्योंकि ये डिमांड कौन सी है? ये कास्ट सेंसस की डिमांड है। डिमांड जो ऊपर दे रखी है वो है, तो डेफिनेट हो गई। एज येट का मतलब अभी तक। ठीक है, अनटिल नाउ के अर्थ में है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने देश में सार्वजनिक रूप से इस डिमांड का अभी तक विरोध नहीं किया है। एंड मोस्ट हैव सपोर्टेड द कॉल, और अधिकांश ने यहां पे सपोर्ट किया है इस डिमांड का। अब कॉल का मतलब भी डिमांड है और कॉल से पहले भी द है क्योंकि हम पता है कि कौन से डिमांड की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की जो डिमांड है उसी की बात कर रहे हैं। तो अधिकांश ने इसका सपोर्ट भी किया है। ये मोस्ट भी सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, ये हाईलाइट नहीं किया मैंने। इसकी वर्ब हैव सपोर्टेड है और बाकी नो पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी वर्ब है वो हैज ओपोज्ड है।
आगे देखिए, मिस्टर मोदी लिसन टू द डेलीगेशन। लिसन का मतलब सुनना, लिसन में टू लगेगा, किसकी बात सुन रहे हो। तो कह रहा है मिस्टर मोदी जो है उन्होंने डेलीगेशन की बातें सुनी, बट डिड नॉट ओपन हिज माइंड। ओपन वंस माइंड का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, किसी चीज पर सोच विचार करने के लिए तैयार रहना, लेकिन वो इस टॉपिक को स्वीकार उन्होंने नहीं किया, या फिर कहें कि इतना जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बात समझ में आ रही है। मिस्टर मोदी ने डेलीगेशन की बात तो सुन ली, तो ये मिस्टर मोदी की वर्ब है, लेकिन अब ये मिस्टर मोदी की ही वर्ब आगे डिड नॉट ओपन है। इन्होंने अभी इस मुद्दे को कंसीडर नहीं किया है, इस पर सोच विचार नहीं किया। ठीक है। प्रेडिक्टेबली मतलब एक्सपेक्टेडली, जैसा कि संभावित है, जैसा कि हो सकता है। ठीक है। देयर विल बी, देयर से स्टार्ट है, ये तो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब से सेंटेंस को ओपन किया जा सकता है, एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन से मतलब होता है कि क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। तो यहां पे मोर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे विल बी दे रखी है। मोर का मतलब अधिक, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा संभव है कि यहां और राजनीतिक मोबिलाइजेशन हो इस इश्यू पर। इस इश्यू पर हो सकता है कि और लोगों को एकजुट किया जाए, हो सकता है कि और यहां पे चीजों को साथ में लेकर आया जाए, वो है मोबिलाइजेशन। और मुद्दा कौन सा है पता है हमें, इस कारण से द का प्रयोग है। द भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग है। हैज द एडवांटेज, इसके पास लाभ की स्थिति है। एडवांटेज में है बीजेपी, किसकी क्या लाभ की स्थिति है, ऑफ बीइंग इन द सैडल, ये स्थिति लाभ की है कि ये जो पार्टी है वो सत्ता में है, वो पावर में है, वो कंट्रोल की स्थिति में है। एंड कुड टाइम, कुड यहां पॉसिबिलिटी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी की ही वर्ब है। टाइम यहां मैन वर्ब के रूप में है, और ये एक समय निर्धारित कर सकती है, किसका, एन अनाउंसमेंट, कि घोषणा इस बारे में करे तो एक समय अनुसार घोषणा कर सकती है, बेस्ट सूटेड फॉर इटसेल्फ। और ये समय कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा इसके लिए, चुनावी कोई लाभ होगा या बीजेपी के लिए कोई फायदेमंद होगा, तब जाके इसकी घोषणा करेगी ना। इनके कहने पे घोषणा क्यों करेगी, ये कहना चाहता है। तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी सब्जेक्ट हुआ, हैज इसकी मैन वर्ब हुई। ठीक है। द एडवांटेज इसका ऑब्जेक्ट हुआ, एडवांटेज नाउन है, द डिटरमिनर है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास लाभ की स्थिति है कि ये सत्ता में है पार्टी, और ये कोई भी समय अनाउंसमेंट कर सकती है, लेकिन टाइम वो होगा जो इसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इट माना जाएगा, तो इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ आ गया। ठीक है। आगे देखिए, द लास्ट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन वॉज एन्यूमरेटेड, पिछली बार क्या हुआ था कि भारत की जनसंख्या को एन्यूमरेट किया गया था। एन्यूमरेट का मतलब काउंट करना होता है। ठीक है, गिनती करना। तो पिछली बार भारत की जनसंख्या की गणना हुई थी कास्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज। तो ये लास्ट टाइम कौन सा था भाई, ये भी सब्जेक्ट है यहां पे। ये जो इंडिया पॉपुलेशन है इसकी वर्ब वॉज एन्यूमरेटेड पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। लास्ट टाइम जो है, लास्ट टाइम कौन सा था, तो ये लास्ट टाइम था, वॉज इन 1931, 1931 में ऐसी जनगणना हुई थी जातीय आधार पर। व्हेन इट वॉज अंडर कॉलोनियल रूल, ये इट जो है इंडिया के लिए प्रोनाउन है, और ये उस समय हुआ था जब भारत जो है उपनिवेशिक रूल के अधीन था। उपनिवेशवाद का युग था, भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो उपनिवेशिक रूल के अधीन था, तब जाके ऐसा हुआ था, उस समय की बात है। उसके बाद अभी ये मांग उठी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, आर्ग्यूमेंट है वो नाउन है, और इसकी वर्ब जो है ये इज है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, एक बहुत ही मजबूत तर्क है, दैट की द कॉलोनियल सेंसस, कि जो उपनिवेशिक जनगणना है, कॉलोनियल एडजेक्टिव, सेंसस नाउन, द डिटरमिनर, कॉलोनियल उपनिवेशिक, सेंसस जनगणना। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, एक बहुत ही मजबूत तर्क है। तर्क क्या है कि जो उपनिवेशिक जनगणना है, वॉज अबाउट क्रिएटिंग, वो जनगणना किस बारे में थी, वो थी अबाउट क्रिएटिंग एंड रीएनफोर्सिंग कास्ट। वो थी कि कास्ट और रिलीजियस कैटेगरीज भी, जातीय और धार्मिक कैटेगरीज बनाई जाने को लेकर और रीइंफोर्स करने को लेकर। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन, मजबूती देना, बोल्स्टर, ये इसके सिनोनिम हो गया रीइंफोर्स के, मजबूती देना। तो एक बहुत ही मजबूत आर्ग्यूमेंट है, दैट कंजंक्शन हो गया
कि जो जातीय जनगणना है, मतलब उपनिवेशिक जनगणना थी, वो किस बारे में थी कि भारत में ये लोग, ब्रिटेन के जो लोग थे, जो सत्ता में थे, जो भारत पर शासन कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारत के अंदर क्या बनाया जाए, धार्मिक और जातीय जो कैटेगरीज हैं उनको बनाया जाए, उनको रीएनफोर्स किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, रेदर देन, किसकी बजाय, रेदर देन मतलब इसकी बजाय, रिकॉर्डिंग दैम इन अ बिनाइन मैनर। वो इसलिए नहीं कर रहे थे जातीय जनगणना कि वो कोई आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, बिनाइन मैनर में, बिनाइन एडजेक्टिव बताया था, और ये इसकी पोजीशन देखकर भी पता लगता है, क्योंकि ए डिटर्मिनर है तो फिर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। बिनाइन का मतलब हर्टलेस या हार्मलेस होता है, बताया था मैंने आपको कि कोई ऐसा नहीं था कि इस तरीके में कोई हानि नहीं थी, ये केवल रिकॉर्ड के लिए करना चाहते थे या केवल आंकड़े इकट्ठा करना चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि भारत में धार्मिक और जातीय कैटेगरीज बन जाए। सोची समझी साजिश थी उस समय की। इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स, इफेक्टिव प्रभावशाली, गवर्नेंस का शासन, इफेक्टिव एडजेक्टिव है, गवर्नेंस नाउन है। प्रभावी शासन, रिक्वायर्स, इसको जरूरत पड़ती है। रोबस्ट, रोबस्ट अगर व्यक्ति है तो हष्टपुष्ट होगा, अगर कोई वस्तु या कोई डेटा के लिए है तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, मजबूत। तो प्रभावी जो शासन है उसके लिए जरूरत पड़ती है क्या, कि भाई आपके पास आंकड़े हों, और आंकड़े कैसे हों, रोबस्ट आंकड़े हों, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग या फर्म आंकड़े हों, किसको लेकर, ऑन द गवर्नड। गवर्नड का मतलब हो गया जिस पर शासन किया जा रहा है, तो जनता, ठीक है। तो इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आवश्यकता होती है रोबस्ट डेटा की, और डेटा किसका होना चाहिए, जिस पर आप शासन कर रहे हो उन लोगों का डेटा। द क्रिएशन ऑफ कैटेगरीज इटसेल्फ ए पॉलिटिकल एक्ट। अब लेखक समझा रहा है कि अगर आप कोई कैटेगरीज में बांटना चाहते हो किसी को, जो क्रिएट करने का प्रोसेस है, क्रिएशन में देखो TION है तो ये नाउन है, और वैसे भी डिटर्मिनर के बाद है इसलिए नाउन है। क्रिएशन का मतलब सृजन होता है, क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। तो जो क्रिएशन है कैटेगरीज का, वो अपने आप में ही एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक राजनीतिक कार्य है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, भारतीय राजनीति और जो शासन का संरचना है, ये दोनों, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये दोनों जो हैं, इसलिए आर यहां पे प्लूरल आ गया। ऑल प्रेमिस्ड ऑन, प्रेमिस का मतलब यहां पे हो गया बेस्ड, इसको आप बेस्ड पढ़ सकते हो, बेस्ड में ऑन लगेगा तो ये ऑन लगा हुआ है। भारतीय राजनीति और गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर ऑल बेस्ड ऑन कैटेगरीज, वो आधारित हैं कैटेगरीज पर। कैटेगरीज कौन सी, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताया कि वो कैटेगरीज, तो वर आ गया कैटेगरीज को देखकर, जिन्हें फॉर्म अप किया गया, जिन्हें दृढ़ता दी गई, जिन्हें मजबूती दी गई ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशवाद के युग में। ये ISM एंडिंग वर्ड्स हैं वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन है। ड्यूरिंग वहां प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के बगैर नहीं आता है, तो इस ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट कॉलोनियलिज्म माना जाएगा, ठीक है। तो भारतीय राजनीति और गवर्नेंस स्ट्रक्चर हैं वो सभी आधारित है कैटेगरीज पर, जिन कैटेगरीज को उपनिवेशवाद के युग में फॉर्म अप किया गया, मजबूती दी गई। बट द सैलियंस का प्रोमिनेंस या इंपॉर्टेंस, लेकिन जो इंपॉर्टेंस है कास्ट की, एज द फंडामेंटल मार्कर ऑफ आइडेंटिटी, किस रूप में, एज मतलब इस रूप में, द फंडामेंटल मतलब मौलिक, बेसिक, मार्कर का मतलब चिन्हित करने वाला, आइडेंटिटी पहचान, कि आप अगर किसी की पहचान जातीय आधार पर करना चाहते हो तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है फॉर एन इंडियन, भारतीय के लिए, हैज ओनली ग्रोन सिंस इंडिपेंडेंस, ये इसकी बढ़ोतरी कब से हुई, जब से भारत आजाद हुआ है तब से। तो जातियों में बट गया भारत, जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर भारत में आइडेंटिटी किस आधार पर होती है, जाति के आधार पर, कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। सैलियन सब्जेक्ट है और नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में है। इसकी वर्ब जो है वो ये हैज है, ठीक है। ग्रोन है वो थर्ड फॉर्म है। एज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी डीपेंस, डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है लोकतंत्रीकरण, ये नाउन है क्योंकि TION दे रखा है और डिटर्मिनर के बाद है इसलिए भी नाउन है। तो कह रहा है कि जो लोकतांत्रिकरण है समाज का, वो चूंकि गहरा हो गया है। डीपेंड का मतलब होता है गहरा कर देना। याद रखिए जिनका एंड EN से होगा, जैसे वो स्ट्रेंथन हो, वीकन हो या आपका डीपेन हो, ये सब वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो लोकतांत्रिकरण जो है समाज का, वो चूंकि जैसे गहरा हो गया है, क्वेश्चंस आर बीइंग रियलाइज्ड, तो इसलिए अब चूंकि ऐसा हो गया है तो इसीलिए क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। ये पैसिव वॉइस है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्टिव में चेंज करोगे तो रेज का ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनता है, तो ये यहां पे आ गया। जब आप एक्टिव वॉइस में करोगे तो रेज का ऑब्जेक्ट बनेगा, और रेज ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। रेज ट्रांजिटिव वर्ब है
इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और राइज जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो कह रहा है इसीलिए क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। रिगार्डिंग का मतलब इससे संबंधित, किससे संबंधित? द स्टेटस ऑफ दलित्स, ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल जनजातीय समुदाय, मतलब जिनका एंसेस्टर एक ही हो, जिनका कस्टम एक ही हो, ट्रेडिशन एक ही हो, वो होते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज। दलित पता ही है आपको। एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, और एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा भाग किसका? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन कौन सी? ये दैट लगा के बताया। पॉपुलेशन का सेक्शन वो जो कैरेक्टराइज्ड है, जिसकी चर्चा की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, किस रूप में? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उस रूप में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले दे लगेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर समझिए, तो कह रहा है चूंकि डिमांड जो है सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन की, लोकतांत्रिकरण की, वो गहरी हो गई है, इसीलिए क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं किसको लेकर? दलित और ट्राइबल कम्युनिटीज, दलित ट्राइबल कम्युनिटीज और पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े भाग के स्टेटस को लेकर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। और ये जो कह रहा है क्वेश्चंस, मतलब वो पॉपुलेशन का सेक्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैरेक्टराइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी चर्चा की गई है, किस रूप में? इनका स्टेटस दिखाया गया है इस रूप में, सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं। दलित कैसे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे हैं, और जनसंख्या का बहुत बड़ा तबका जो है वो आता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग में। इस रूप में इसकी पहचान की गई है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ऐसी कम्युनिटीज का हैज इंक्रीज्ड, मतलब ऐसी कम्युनिटीज से राजनीति में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, ये कहना चाहता है, ठीक है। एंड देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, और सरकारी कार्यों के अंदर, सरकारी जो जॉब हैं उनके अंदर भी इनकी भागीदारी, किन की भागीदारी की बात कर रहा है? तो ये भागीदारी है इन लोगों की, दलित की, ट्राइबल कम्युनिटीज की। तो ये जो भागीदारी है वो भी बढ़ चुकी है। राइजन मैंने कहा कि ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। राइज, रोज, रीजन थर्ड फॉर्म होती है, इसको रीजन प्रोनाउंशिएट करना है। और ये हैज रीजन जो है वो किसको देखकर आ रहा है? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर, ठीक है, मतलब इस पार्टिसिपेशन को देखकर। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इन कम्युनिटीज का बढ़ चुका है, और उनका पार्टिसिपेशन, अब ये भी सब्जेक्ट कर लीजिएगा, इनका पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड, अज्यूम का मतलब होता है गैस करना, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है। दैट कंजंक्शन हो गया कि पर्टिकुलर ग्रुप्स, विशेष समूह हैं, विद इन ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के भीतर वो समूह जो हैं हैव बेनिफिटेड, इन्होंने फायदा उठाया है, डिस्प्रपोर्शनेटली, गैर अनुपातिक रूप से, फ्रॉम पॉलिटिकल एंड जॉब रिजर्वेशन, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहा कि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, कहा कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा ये लोग आ गए, तो इन्होंने गैर अनुपातिक या इम्बैलेंस तरीके से, असंतुलित तरीके से, या बहुत ज्यादा इन्होंने फायदा उठाया है इन रिजर्वेशन का। एंड देयर आर डिमांड्स ऑफ फॉर सब कोटाज, और कह रहा है कि सब कोटा, कोटा के भीतर कोटा, कोटा मतलब आरक्षण, आरक्षण के अंदर भी आरक्षण के लिए इनकी डिमांड्स हो रही हैं। डिमांड्स की वर्ब आर है, क्योंकि एंड कंजंक्शन हुआ, नया वाक्य स्टार्ट हुआ, देयर से स्टार्ट तो इन्वर्जन लगेगा, तो डिमांड्स की वर्ब यहां पे आर हुई। बात क्लियर है? फिर समझिएगा, इट इज अज्यूम्ड, ऐसा गैस किया जाता है, पैसिव वही सही है, इज के साथ थर्ड फॉर्म, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ईच कैटेगरी के अंदर कुछ विशेष ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स ने डिस्प्रपोर्शनेटली, एक्सेसिवली या इम्बैलेंस तरीके से, है ना, क्या किया है? पॉलिटिकल और जॉब रिजर्वेशन से फायदा उठाया है, और सब कोटाज की डिमांड भी है इनकी, ठीक है। मैनी कम्युनिटीज आर डिमांडिंग, बहुत सारी कम्युनिटीज, मैनी है वो डिटर्मिनर है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, एक्सेस नंबर को बताता है। बहुत सारे समुदाय हैं आर डिमांडिंग, जो कि मांग उठा रहे हैं, किसकी? इंक्लूजन, समावेशन, इंक्लूड करने का प्रोसेस, इन वन कैटेगरी, एक कैटेगरी में, और द अदर, किसी दूसरी कैटेगरी में। ये जो द अदर है वो बताता है कोई स्पेसिफिक एक और टाइप है, याद रखिएगा। इसके बाद नाउन लगाना होता तो हम सिंगुलर लगाते। तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो डिमांड कर रही हैं कि एक ही कैटेगरी में उनको इंक्लूड किया जाए, या फिर किसी अन्य कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। सम कम्युनिटीज आर फीलिंग शॉर्ट चेंज्ड। शॉर्ट चेंज का मतलब क्या होता है वो समझिएगा, ये लिख लेना, शॉर्ट चेंज, इसका मतलब होता है टू ट्रीट अनफेयरली, टू ट्रीट अनफेयरली, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अनुचित तरीके से व्यवहार करना,
तो कुछ कम्युनिटीज जो हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो शॉर्ट चेंज्ड हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। कैसे? बाय द अफर्मेटिव एक्शन स्टेप्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहां सरकार से मानिए, अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि जो क्या कह सकते हो, जो मतलब कम रिप्रेजेंटेड सेक्शन है, लेस रिप्रेजेंटेड सेक्शन जो है समाज के, जो समाज में अग्रणी सेक्शन नहीं है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चीजों के अंदर, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो कुछ कम्युनिटीज ऐसा फील करती हैं कि सरकार जो उनके उत्थान के लिए स्टेप्स उठाती हैं वो उन्हें लज्जित करने के लिए है, वो उनको ऐसा मतलब अनफेयरली ट्रीट करने के लिए है। ठीक है, ये कुछ कम्युनिटीज का ऐसा मानना है। विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज ए बिग एम्प्लॉयर डिमिनिशिंग। तो इस चीज के साथ कि जो सरकार का रोल है किस रूप में, एक बिग एम्प्लॉयर, सरकार जो है बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, सरकार नौकरी देती है। ठीक है, तो इसका ये जो रोल है सरकार का, अब ये कम हो रहा है क्योंकि आजकल प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की ओर चल रही है सरकार। बहुत सारे सेक्टर्स में निजीकरण कर दिया गया है, बहुत सारे सेक्टर्स में अभी प्लानिंग चल रही है। तो इस चीज के साथ कि सरकार का जो ये रोल है बिग एम्प्लॉयर के रूप में, ये रोल डिमिनिश हो रहा है। डिमिनिश का मतलब होता है रिड्यूसिंग, रिड्यूस कह सकते हो, ठीक है, डिक्रीज कह सकते हो। तो ये रोल जो है वो घट रहा है। देयर इज अ डिमांड, ए डिमांड की वर्ब इज है, तो एक मांग उठी है किसकी? अफर्मेटिव एक्शन की, कि अब अफर्मेटिव एक्शन लीजिए। अफर्मेटिव एक्शन फिर बता देता हूं कि जो समाज के पिछड़े हुए लोग होते हैं, पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना, उनके उत्थान के लिए काम करना। तो कह रहा है कि अब डिमांड क्या है कि अफर्मेटिव एक्शन आप दिखाइए कहां पर? प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स कम रह गए हैं तो निजी सेक्टर है वहां पर आरक्षण दीजिए, वहां पर नौकरी दो, उसकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ऑल दीज क्वेश्चंस, दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर ये आगे नाउन नहीं होता क्वेश्चंस, तो दीज को हम मानते डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं, आर बीइंग डिबेटेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। इन प्रश्नों पे डिबेट की जा रही है, इन प्रश्नों पे तर्क वितर्क किया जा रहा है, बगैर किसके? एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट या एनफ, पर्याप्त। रिलायबल का मतलब होता है भरोसे के लायक, डेटा का मतलब होता है आंकड़े। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इन पर डिबेट की जा रही है। अब आर बीइंग डिबेटेड है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इसलिए बीइंग लगा रखा है। तो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने के लिए हमें बीइंग की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, इन पर डिबेट की जा रही है बगैर पर्याप्त या भरोसे के लायक डेटा के। ना तो इनके पास आंकड़े पर्याप्त हैं और ना भरोसे के लायक हैं। लीडिंग टू, और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कॉन्फ्लिक्टिंग एंड ऑफन मिसलीडिंग क्लेम्स, कि कुछ दावे आते हैं इससे, और दावे कैसे होते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब जो संघर्ष पैदा करे, जो मतलब क्लैशिंग हो, जो टकराव जिनमें पैदा करने वाले आंकड़े, और ऑफन मिसलीडिंग, और अक्सर भ्रमित करने वाले दावे। समझना फिर से, सारे जो क्वेश्चंस हैं जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, इनकी डिबेट की जा रही है बगैर एडिक्वेट और रिलायबल डेटा के। इसका परिणाम ये निकलता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसलीडिंग क्लेम्स यहां पे जन्म लेते हैं। ठीक है, सपोर्टर्स ऑफ कास्ट सेंसस, कि जातीय जनगणना के जो समर्थक हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। साइट, ये इसकी वर्ब हो गई। साइट का मतलब है कहना, साइट का मतलब है किसी चीज का रेफरेंस देना। ठीक है, साइट एक SITE भी होता है, ये स्थान होता है। एक SIGHT होता है, ये विजन होता है। और ये कहना होता है, ये तो होता है प्लेस, ये होता है विजन, और इसका मतलब होता है से, कहना या मेंशन, जिक्र करना। तो जातीय जनगणना के जो सपोर्टर्स हैं वो इन कारणों का हवाला देते हैं, इन रीजंस का हवाला देते हैं। दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखिए, दिस दैट दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। वेरेवर यू सी नाउन आफ्टर देम, इफ यू डू नॉट फाइंड अ नाउन आफ्टर देम देन दे वुड बी कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो सपोर्टर्स जो है कास्ट कॉन्सेंसस के, सेंसस के, वो सपोर्टर्स यहां पे इन कारणों का हवाला देते हैं। वाइल सेप्टिक्स, सेप्टिक्स का मतलब है संशय करने वाले, शक करने वाले, डाउटर्स, डाउट करने वाले। तो एक तरफ तो हो गया इनके सपोर्टर्स, वो तो इन कारणों का हवाला जो ऊपर डिस्कस किया है वो उन कारणों का हवाला देते हैं, बल्कि जबकि ये दूसरा बता रहा है कि दूसरा एक और पक्ष है कि जो सेप्टिक्स हैं, जो डाउट रखने वाले जो लोग हैं, वो इनका डर है, इनको आशंका है, ये इसकी वर्ब है,
इट विल ओनली वाइडन सोशल रिफ्ट्स, कि भाई अगर आपने जातीय जनगणना करवाई तो इससे सामाजिक दरार जो है और गहरी हो जाएगी। रिफ्ट का मतलब दरार है, इसकी एक सिनोनिम कर सकते हैं फिशर या फिर कर सकते हैं क्रैक। तो सामाजिक दरार और गहरी हो जाएगी, ये इनको लगता है। दे ऑल्सो पॉइंट टू का मतलब इशारा करना, पॉइंट पे 2 लगेगा। ये लोग जो हैं वो इशारा करते हैं, कौन लोग? जो सेप्टिक्स हैं, जो डाउट करने वाले हैं, जिनको डर है कि इससे समाज में और गहरी खाई बन जाएगी। ये इशारा करते हैं किस तरफ? मल्टीट्यूड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रॉब्लम समस्याएं, तो बहुत सारी व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। सच एन एक्सरसाइज विल एनकाउंटर, वो समस्याएं जिनसे इस एक्सरसाइज का सामना होगा। एनकाउंटर का मतलब फेस करना, क्लैश होना, सामना होना, आमना सामना होना, एनकाउंटर होना, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी? ये जो जातीय जनगणना है वो उसकी बात कर रहा है। तो उनका ये भी इशारा है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका इससे सामना होगा। मतलब अगर जातीय जनगणना करोगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। व्हाट इज नॉट डिबेटेबल, कौन सी चीज है जो डिबेटेबल नहीं है, डिबेट करने योग्य नहीं है? व्हाट की वर्ब इज है। डिबेटेबल एडजेक्टिव है, ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। हाउ एवर हालांकि विरोधाभासी कंजंक्शन है, एडवर्ब भी होता है ये। इज, अब ये व्हाट इज नॉट डिबेटेबल, ये पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब इज है, ठीक है। व्हाट की वर्ब इज है, व्हाट इज नॉट डिबेटेबल इसकी वर्ब इज है, ये पूरे क्लोज के लिए है। तो क्या वो चीज है जो डिबेटेबल नहीं है? इज द फैक्ट, वो चीज है ये फैक्ट। क्या फैक्ट? दैट इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्विटेबल का मतलब अनफेयर, मतलब अनुचित कह सकते हो या पक्षपातपूर्ण कह सकते हो या असमान कह सकते हो, डिसिमिलर कहा जा सकता है। तो क्या चीज है जो डिबेटेबल नहीं है? वो चीज क्या है? वो फैक्ट है कि भाई अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है पावर एंड वेल्थ का, कि सत्ता और धन जो है वो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन उसका है, असमान वितरण है उसका। एंडेंजर्स द स्टेबिलिटी ऑफ एनी सोसाइटी, और ये जो चीज है ना ये समाज के स्टेबिलिटी को एंडेंजर करती है। एंडेंजर का मतलब है पुट इन डेंजर, खतरे में डालना, और ये समाज के स्टेबिलिटी को, स्थिरता को खतरा पहुंचाती है। तो व्हाट इज नॉट डिबेटेबल, क्या चीज है जो कि डिबेटेबल नहीं है? हाउ एवर, वो चीज क्या है? वो ये फैक्ट है कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो असमान वितरण है पावर और वेल्थ का, ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? समाज की स्थिरता को खतरा पहुंचाता है। पार्टीजन पॉलिटिकल गेन्स, पार्टीजन का मतलब है बायस्ड, पक्षपातपूर्ण, या फिर कह सकते हो प्रेजुडिस्ड, दोनों का मतलब यही है, पक्षपातपूर्ण। इस गेन का मतलब है प्रॉफिट, मुनाफा। तो कह रहा है कि भाई पक्षपातपूर्ण राजनीतिक मुनाफा जो है शुड नॉट बी द मोटिवेशन फॉर ए फ्रेश सेंसस। अब ये थोड़ा सजेशन है लेखक का कि जो ये नई जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हो, उसका अभिप्रेरणा, उसकी मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि आप पक्षपातपूर्ण तरीके से राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हो, कि पार्टियां इसलिए एक हो चली हैं, पार्टी ने मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि राजनीतिक लाभ कमाना उनका उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य से यह जनगणना नहीं होनी चाहिए। अ रिन्यूड विजन, रिन्यूड का बिल्कुल फ्रेश, नया, विजन, दर्शन, किसके लिए? जस्ट, न्यायोचित, जो फेयर है, यूनाइटेड, संगठित इंडिया। तो एक नया विजन किसके लिए? जस्ट और यूनाइटेड इंडिया के लिए। वेयर, जहां पर ऑल डिवाइड्स आर रिड्यूस्ड, डिवाइड्स का मतलब जो खाई है, जो बीच में भेदभाव हैं, वो सब क्या हो सकें? रिड्यूस हो सकें। तो ये चीज जो है ना, ये मस्ट गाइड, वो निश्चित रूप से मार्गदर्शित करे द डिस्कशन, ये जो चर्चा है ऑन अ कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना की, उसको। तो जो रिन्यूड विजन है कि भाई एक नया विजन संगठित भारत के लिए, और जस्ट इंडिया मतलब एक बिल्कुल फेयर, उचित भारत के लिए, है ना, जहां सब कुछ मतलब बिल्कुल समान तरीके से किया जाए, कोई पक्षपात नहीं किया जाए, जहां सारे के सारे डिवाइड्स जो हैं, सारे के सारे जो अंतर हैं, असमानताएं हैं, उनको कम कर दिया जाए। तो ये विजन जो है ये ऐसा होना ही चाहिए। ये यहाँ पे जोर दे रहा है, ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है कि वो जो डिस्कशन है, चर्चा है इस पर, इस चर्चा को ये विजन यहाँ पे गाइड करे, तब जाके कुछ भला होगा भारत का, वरना तो ये सामाजिक खाई है और ज्यादा गहरी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।